आज का हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका पहला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के विशेष अधिकारों को क्यों समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 15 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो उनमें से जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्यता को क्यों रद्द नहीं किया जा सकता, या उनके जो विशेष अधिकार हैं जो 5 सदस्यों को मिले हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता। ये सवाल इस प्रश्न का मतलब होता है और आपको कारण बताने के साथ क्यों है कि विशेष अधिकार उनके नहीं हट सकते। प्रश्न संख्या 2, जिसमें एक वाक्य है, कथन है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना मानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं अपितु नरक से बचाने के लिए हुई थी। यह कथन किसने कहा है और इससे क्या अभिप्राय है। यानी कि ये कथन किससे संबंधित है, उस व्यक्ति का नाम बताना है और उन व्यक्तियों का, उस व्यक्ति का ऐसा कहने का क्या आशय है, अभिप्राय है, उसको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 3, ये वर्तमान महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, इसके बारे में है। तो ये तो वर्तमान का है, लेकिन अब से पहले भी जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 से लेकर आज तक 2017 तक अंतिम बार वर्तमान महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बाकी महासचिवों की सूची भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे बहुवैकल्पीय प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं या फिर मानचित्र प्रश्न पूछे जाते हैं जो वैश्विक मानचित्र होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसी और कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाएं या और कौन कौन से ऐसे नियम अपनाए जाएं जिनसे यूएनओ मजबूत हो सके, ताकि जैसे लीग ऑफ नेशन विघटित हो गया, टूट गया, इसी तरह से यूएनओ ना टूट जाए या और मजबूत हो जाए, जिससे उसकी जो उद्देश्य है यूएनओ के वो पूर्ण होते नजर आए। अगला प्रश्न संख्या 5, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है और उनका कार्यकाल क्या होता है। क्या होने का मतलब यहाँ पर वर्ष से है, कितने वर्षों का उनका कार्यकाल होता है। तो ये एक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, जिसमें बताया जा रहा है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों की संख्या कितनी थी। आपको संख्या बतानी है 2006 में कितने थे यूएनओ के कुल सदस्य, लेकिन वर्तमान में भी कितने हैं, इन संख्याओं को भी आप याद रखना, ताकि वर्तमान स्थिति से लेकर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने में सरलता हासिल हो। प्रश्न संख्या 7, विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के होने के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। जैसे क्या लाभ हो सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन से, आज के समय में भी या पहले के समय में क्या क्या लाभ हुए हैं, उनके लाभ बताने हैं आपको 2। अब ये 2 नंबर का सवाल है तो इसलिए 2 पूछे गए हैं। 4 नंबर का प्रश्न होगा तो 4 और 6 नंबर का होगा तो 6 या 4 दोनों पूछे जा सकते हैं या 3 भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको लाभों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों और एजेंसियों में से किन्हीं 4 का विस्तृत रूप लिखिए। विस्तृत रूप लिखने का मतलब होता है पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए, जिसमें एजेंसियां दे रखी हैं। जैसे पहली एजेंसी है यूएनईएससीओ, यूनेस्को। अब वर्तमान सिलेबस के आधार पर इसको विस्तृत रूप से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसके कार्य भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होगी। उसके बाद है ओपीसीडब्ल्यू, आपका तीसरा बिंदु प्रश्न संख्या 8 का UNRISD, चौथा
WNO और पांचवा है UNHCR। इनमें से किसी चार का विस्तृत रूप लिखिए, लेकिन ये सिर्फ प्रश्न है जिसमें चार का है, आपको पांचों का या अन्य और भी जो एजेंसियां हैं जो फुल फॉर्म है आपके पूरे पाठ में या पूरी किताब में, उनको भी आप लिख सकते हो, जिसमें से आसियान हो गया, सार्क हो गया, यूनिसेफ हो गया। इस तरह की फुल फॉर्म आपकी पूरी पुस्तक में से पूछी जा सकती है, जो कि 2 नंबर 1 नंबर में ये सवाल आते हैं। आपका प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए कितनी 4 प्रस्तावित मापदंडों का वर्णन करना है, कि किस प्रकार से जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, वो एक अच्छे रूप में बदलाव ला सकती है, जिससे यूएनओ अच्छे से काम करे और सुरक्षा परिषद भी अच्छे से काम करे। तो इनके लिए नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के 4 प्रस्तावित नियम मापदंड जो है उनका वर्णन आपको इसमें करना है। प्रश्न संख्या 10, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस सीमा या हद तक विश्व में शांति स्थापित करने की भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है। इस प्रश्न का अर्थ है कि जिस उद्देश्य के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, क्या वो बिल्कुल उन उद्देश्यों को पूर्ण करता है जिनके लिए वो बनाया गया था, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लिखना होगा कि कैसे विश्व युद्ध नहीं हुए, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की अच्छी भूमिका रही है, या और भी मुद्दे आपको इसमें लिखने होंगे। प्रश्न संख्या 11, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या होता है। यह भी एक संगठन है, संस्था है उसकी, जिसमें यह बताना है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्यों बनाया गया, उसका निर्माण किस आधार पर हुआ, क्या वो अपने कार्यों को पूर्ण कर पा रहा है कि नहीं। तो ये 11 प्रश्न है, बाकी प्रश्न आपको आगे भी मिलेंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। हमारा 12वां प्रश्न है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है सुरक्षा परिषद, उसके कितने सदस्य देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है और क्यों। वीटो का मतलब है विशेष अधिकार होता है, जिसमें किसी भी फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है, जिसको निषेधाधिकार भी कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद को यह अधिकार क्यों प्राप्त है, इनके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को आपको लिखना है, क्योंकि जिस प्रश्न में क्यों पूछा जाता है उसमें आपको कारण देने होते हैं। आपका प्रश्न अगला प्रश्न संख्या 13, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी और कितने अस्थायी परमानेंट और नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं, उनकी संख्या बतानी है। यह आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें कारण बताना है दोबारा से कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। प्रश्न संख्या 15, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव किस देश से संबंधित हैं, उस देश का नाम लिखना है। इस तरह के प्रश्न और भी होंगे, जिनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेना है। प्रश्न संख्या 16, जिसमें संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संस्था है वर्तमान समय में, इस कथन को किन्हीं 2 उपयुक्त तर्कों द्वारा सत्यापित कीजिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है इस कथन को, ये कथन गलत नहीं है। तो आपको जब भी सत्यापित करना होगा तो उसमें आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संस्था है, एक अच्छी संस्था है। कैसे, जो आज की वर्तमान स्थिति के लिए आवश्यक रूप से चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17,
जिसमें संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कमेंट करना है कि किस तरीके से यूएनओ के ढांचे में, स्ट्रक्चर में बदलाव चाहिए और क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे उनके लिए। प्रश्न संख्या 18, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी सुरक्षा परिषद की नई सदस्यता के लिए, यानी अगर किसी को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है तो 1977 के बाद सुझाए गए 6 मानदंडों का वर्णन कीजिए। यानी ऐसी कौन सी 6 शर्तें हैं जो किसी देश के पास हों जिनसे वो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सके, इनका वर्णन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है उत्तर के रूप में। प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कोई 3 उपयुक्त तर्क दीजिए। इसमें भी आपको तर्क देना है, अच्छे जस्टिफाई रीजंस देने कि भारत को परमानेंट सदस्य बनाया जाए संयुक्त राष्ट्रीय संघ का। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट सदस्य बनने के लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें तय की गई हैं। तो क्या भारत उन शर्तों के ऊपर खरा उतरता है? भारत के पास वो सारी आवश्यकताएं हैं, शर्तें हैं, आपको ये चीजें इसमें लिखनी है, जिससे सिद्ध होता हो कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बन सकता है 5 बाकी देशों की तरह। उसके बाद प्रश्न संख्या 20, जिसमें 1945 में इसकी स्थापना से लेकर संयुक्त राष्ट्र के विकास की कहानी का वर्णन कीजिए। यानी जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, तब से लेकर जब ये संयुक्त राष्ट्र बना, संगठन बना, इसकी कहानी बतानी है कि ऐसा कैसे हुआ और ये अपनी शाखाओं तथा एजेंसियों की सहायता से किस प्रकार कार्य करता है, और यूएनओ की एजेंसियों के बारे में बताना है नाम लिखकर, और प्रत्येक एजेंसी क्या कार्य करती है ये उसमें आपको उत्तर के रूप में लिखना है। प्रश्न संख्या 21, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश को कुछ देश चुनौती देते हैं, या कुछ देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का परमानेंट सदस्य बनना या प्रवेश करना एक चुनौती लगता है। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उन कारणों का आपको इसमें बताना है, वर्णन करना है कि चुनौती के रूप में कैसे है बाकी देशों के लिए भारत परमानेंट सदस्य के रूप में यूएनओ। प्रश्न संख्या 22, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों का उल्लेख करना है। 6 प्रमुख एजेंसियां हैं, प्रमुख अंग हैं, आपको उनका नाम लिखना है और उनमें से किन्हीं 3 के कार्यों की व्याख्या करनी है। 6 अंगों का नाम लिखकर किन्हीं 3 के कार्यों का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, 6 अंक के प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 170 से 180 शब्दों के बीच में देना होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो आपको 3 है, 4 है, 5 है, 6 हैं, तो आप कोई सबको लिखना, याद करना है, समझना है, फिर उनमें से जो भी पूछा जाएगा आप उसके आधार पर, प्रश्न के आधार पर उत्तर उसमें दीजिए, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सके प्रश्न को। प्रश्न संख्या 23, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद के संगठनात्मक ढांचे और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। कि जो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद उसकी एजेंसी है, उसकी संगठनात्मक ढांचा कैसा है और वो किस प्रकार से कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र के लिए, बाकी देशों के लिए। ये आपके 23 प्रश्न थे जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन का ही प्रश्न नंबर 24 है। किन्हीं 2 मुख्य उम्मीदों के आधार पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
की थी। यूएन के किन्हीं 3 अंगों तथा 2 एजेंसियों का उल्लेख कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी 2 उम्मीदें थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ को या संयुक्त राष्ट्र को बनाते समय या उसकी स्थापना करते समय की जा रही थी कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र को स्थापित करेंगे तो विश्व में क्या बदलाव आएंगे। और उसकी 6 एजेंसियां हैं, उनमें से 6 अंग हैं और एजेंसियां हैं, उनका आपको उल्लेख करना नाम लिखकर। प्रश्न संख्या 25, गत वर्षों का मतलब होता है बीते हुए सालों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मापदंडों का वर्णन कीजिए। मापदंड मतलब शर्तें, नियम कि उसके परमानेंट सदस्य और नॉन परमानेंट सदस्य बनने के लिए पिछले कुछ सालों में क्या क्या बदलाव या क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें रखी गई हैं कि जिन देशों के पास वो शर्तें हैं या जिन शर्तों पर वो देश खरा उतरते हैं वो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। यह आपको प्रश्न संख्या 25 के उत्तर में बताऊंगा। प्रश्न संख्या 26, यदि संयुक्त राष्ट्र ना हो तो दुनिया और अधिक बदहाल हो जाएगी, कैसे? स्पष्ट कीजिए। कि हम पूरी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं यूएनओ के बिना, इसके बारे में बताना है। या इस प्रश्न को और तरीके से अगर घुमा कर पूछा जा सकता है तो यह है कि अगर यूएनओ होता ही नहीं, जैसे लीग ऑफ नेशन के बाद यूएनओ बनाया गया उसके उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन लीग ऑफ नेशन ना होकर जब वो समाप्त हुआ और यूएनओ नहीं होता तो आज के समय विश्व कैसा होता, उसकी कल्पना कैसी होती, इसके बारे में बताना। इस तरह का सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है। या इसी प्रश्न को और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया किस प्रकार बदहाल हो जाएगी अगर यूएनओ ना हो तो इसी तरह के प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछना बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाने के ऊपर मजबूर करने के लिए होता है। ये कठिन प्रश्न नहीं होते, इनको बस थोड़ा पढ़ना अटपटा हो जाता है जिस वजह से मुश्किल लगने लगते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 24, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ का विस्तृत रूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखनी है। और यदि नए पाठ्यक्रम में भी जुड़ा हुआ है तो इसके कार्यों का वर्णन भी कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, तो आपको इनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 28, कौन सा संगठन लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बना? जैसे कि अभी हम प्रश्न संख्या 26 में ये चर्चा कर रहे थे कि अगर संयुक्त राष्ट्र ना हो तो दुनिया कैसी होगी, क्योंकि उसी के आधार पर हमने एक उत्तराधिकारी पाया। जैसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस था, उसी तरीके से लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र बना। तो ये इसका उत्तर है, लेकिन आपको इसके बारे में और ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे वीडियो में एक प्रश्न है कि इसकी कहानी बताइए 1945 से लेकर अब तक की, तो ये उसी तरह से कि लीग ऑफ नेशन की समाप्ति के बाद कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, संगठन के रूप में विकसित हुआ है वो बताना। प्रश्न संख्या 29, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? चार्टर ये नया शब्द है, इसको ध्यान से समझना कि कितने देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए कि एक संयुक्त राष्ट्र संगठन रूप में ये विकसित हो गया। प्रश्न संख्या 30, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है?
उस एजेंसी का नाम बताना है जो न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा को लेकर और शांतिपूर्ण उपयोगों को लेकर काम करती है। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन पाठ से है। इन 30 प्रश्नों को आप अच्छे से समझ के पढ़िए। पहले आप पाठ पढ़िए, पाठ पढ़ने के बाद आप शब्दों का अर्थ समझिए, शब्दों का अर्थ समझने के बाद आप इन 30 प्रश्नों को लिखने के लिए अलग समय निकालिए और इसका अभ्यास कीजिए प्रश्नों का, जो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो ये 30 प्रश्न थे जो इन इस अध्याय में से आए हैं। धन्यवाद।